जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आज महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। ये वही टॉपिक्स है दोस्तों, जो आपकी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, जैसे पोषण, एनीमिया, प्रोटीन, टीकाकरण, पंचवर्षीय योजनाएँ, बाल संरक्षण आयोग, दहेज और बाल श्रम इत्यादि जैसे जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा और लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से इन टॉपिक्सों से क्वेश्चनों की झड़ी कहीं न कहीं आपको हर डेट पे और हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। सो ये वो टॉपिक्स है दोस्तों, जो आपको सफलता तक लेके जाएँगे और आज का क्लास देखने के बाद में आपको ये कहीं न कहीं महसूस होगा कि इन टॉपिक्सों से इतना क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, और जब से पूछे जा रहे हैं ना, यानी कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से पूछते ही आ रहे हैं, और क्वेश्चनों का लेवल लगभग पहले जैसा था वैसे ही है। बस क्वेश्चन थोड़ा-सा यहाँ पे कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन को घुमा-फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। और यदि आप एनालिसिस वाले क्लासेस यदि आप देख रहे होंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से वो जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वही है, बस कुछ थोड़े टॉपिक्स आगे-पीछे होते हैं, और आज के डेट में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे दोस्तों, उनसे मैं आपको यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि आयोडीन से आज आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ टीकाकरण एक ऐसा टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक का, जहाँ से 3 नहीं बल्कि 4-4 5-5 क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ मैंने ऐसा भी देखा दोस्तों कि मैं जो एनालिसिस वाले क्लासेस हैं, पहले उनको मैं देखता हूँ, अलग-अलग जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके जो है द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है, उनको मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन निकालता हूँ। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देखा दोस्तों, सो क्वेश्चन कहीं न कहीं जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन या वही ये जो लगभग-लगभग क्वेश्चन होते हैं, वो सेकंड शिफ्ट में भी पूछे जाते हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों पिछला डेट की, यानी कि आज के डेट में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, लगभग 70 से 80% जो टॉपिक्स होंगे, वो सेम टॉपिक्स से कल के डेट पे देखने को मिलेगा। सो कहीं न कहीं जो पेपर जो पूछा जा रहा है, या पेपर के जो क्वेश्चनों का जो लेवल है, वो पिछला डेट के आधार पर कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है। हाँ, कुछ परसेंट जो है आप कह सकते हैं कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं, वो वहाँ पे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज भी टीकाकरण से सुबह भी पूछा गया था, और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, और इसके बाद में आज के डेट पे आयरन पूछा गया था दोस्तों, आयरन से। और आज के डेट पे नहीं कहूँगा मैं, बल्कि बीते लगातार 2-3 दिनों से इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं आयरन से। इसके बाद में मैथ्स की यदि हम बात करें दोस्तों, सो मैथ्स में जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे परसेंटेज से, और आज नहीं कहूँगा, ये भी एक ऐसा टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक का, मैथ्स का, जो कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी 1 क्वेश्चन पूछता है, कभी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी 4-4 5-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। और यदि हम मैथ्स की बात करें दोस्तों, तो खासकर जो इसके जो टॉपिक्स है मैथ्स में, वो परसेंटेज से पूछ रहा है, दूसरा लाभ-हानि से पूछ रहा है। इसके बाद में तीसरा जो हमें देखने को मिला दोस्तों आज के डेट पे, वो देखने को मिला, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आगे लेके जाऊँगा, वो है मध्य विचलन, है ना? माध्य विचलन। और कल के डेट इससे पहले जो पेपर हुआ था दोस्तों, कल खैर तो छुट्टी था, यानी कि कल पेपर नहीं हुआ था। इससे पहले जो पेपर हुआ था दोस्तों, उस डेट पे भी माध्य विचलन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? जिसे बारंबार का कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्सों को आपको अच्छे से देखना है, वो चाहे परसेंटेज की बात हो या फिर लाभ-हानि की बात हो, ठीक है? सो ये मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद में संख्या पद्धति आप पढ़ लीजिएगा, जो कि कभी-कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर आज के डेट पे वहाँ से क्वेश्चन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो है गर्भावस्था, और गर्भावस्था से भी लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, और ये भी एक ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों टॉपिक है, जो कि आपके 7 से 8 नंबर यहाँ पर दिलाने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद में अधिनियम, जो कि महिला पर्यवेक्षक का एक बेस्ट टॉपिक हम कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ से 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। और शुरू स्टार्ट से ही पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, और इसका मैंने बहुत सारे क्लासेस, एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड किया दोस्तों। एक थ्योरी वाला क्लास है, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ मैंने जो है 50 टॉप 50 क्वेश्चन वाला क्लास यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जो कि उन क्लासेसों के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। और यदि आप थ्योरी वाला क्लास देखते हो, तो कहीं न कहीं आपको उस क्लास से और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं नहीं होगी, बस आपको रिवीज़न अच्छा से करना होगा। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों, जो शुरू स्टार्ट से ही पूछे जा रहे हैं, और अभी भी पूछे ही जा रहे हैं, और कहीं न कहीं आगे आने वाले जो डेट्स होंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम होगा, उनमें भी कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और खासकर जो एनालिसिस क्लास लाने का उद्देश्य यही होता है दोस्तों, कि इन टॉपिक्सों को आप पहचान सको, कि इन टॉपिक्सों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था दोस्तों आज कंप्यूटर में, बीसीसी के बारे में, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट, यदि मैं रोग की बात करूँ दोस्तों, सो एनीमिया से आज की डेट में पूछा गया था।
और यदि आप सेकंड शिफ्ट वाले देखोगे दोस्तों, जो कि इसी के बाद में मैं सेकंड शिफ्ट के भी जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बताऊँगा। सो वहाँ पे भी एनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया था। सो यदि आप देखें दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में एनीमिया से क्वेश्चन आज देखने को मिले थे। इसके बाद में आयुष्मान, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, आयुष्मान से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और ये आयुष्मान कोई नया टॉपिक टॉपिक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, उन डेट्स में अलग-अलग डेट्स में कहीं न कहीं आयुष्मान के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। इसके बाद में यहाँ पे एक टीवी से पूछा गया था दोस्तों, जिसे हम कहते हैं टीबी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो लेटेंट टीबी और सक्रिय टीबी में अंतर क्या है, ठीक है? सो इस प्रकार से कहीं न कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। टीबी और टीबी से भी लगातार क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन अलग-अलग, यानी कि पूछने का जो तरीका कहीं न कहीं उसका अलग होता है, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं क्लियर हो ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही समझ के उसका आंसर दे पाओगे। इसके बाद में बैक्टीरिया से कहीं न कहीं क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं, वो चाहे बीमारी से हो या फिर उसके बचाव को लेके हो, या फिर उसके खोजकर्ता को, यानी कि उसका जो है खोज किसने किया है। कहीं न कहीं खोज तो अभी तक बहुत कम पूछा गया है, खासकर उससे होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया है, या फिर उसके बचाव के उपाय के बारे में पूछा गया। और आज के इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बैक्टीरिया से, कि यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था कि ऐसा कौन-सा बैक्टीरिया है जिससे जिसे खाद्य पदार्थों से खत्म किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। सो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में जो है महिला से क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ से आज के डेट पे जो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी लगभग सेम ऐसे ही पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैं आपको याद दिला दूँ, जो कि आपसे पूछा गया था कि गर्भवती महिला का यदि वजन बढ़ रहा है, तो या मोटापा, यदि मोटापा का, यानी कि मोटापा हो रहा है या वजन बढ़ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो वो कारण आपसे पूछा गया था। जबकि आज के डेट पे यदि हम देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन आज के डेट पे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि माता की जो लिगामेंट्स होती है ना, उसमें भारीपन का कारण आपको बताना था। सो यदि आपने गर्भवती महिला के बारे में पढ़ा होगा, आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल कर पाओगे। और मैं आपसे पुनः फिर से यही कहूँगा दोस्तों, कि ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो शुरू स्टार्ट से ही पूछे जा रहे हैं। यानी कि यदि आपका कल के डेट पे पेपर है या फिर परसों के डेट पे पेपर है, तो कहीं न कहीं आपको 1 से 2 दिन पहले का जो एनालिसिस है, जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पे आपको अच्छा से पकड़ बनाना होगा, जिससे कि आपके 10 से 15 नंबर प्लस होंगे दोस्तों, यदि आपने पहले से तैयारी कर रखा है तो, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये एनालिसिस वाला क्लास से ये हमें फ़ायदा देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था दोस्तों आज के डेट पे, लैंगिक रूढ़िवादिता से कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, ठीक है? सो ये टॉपिक्स भी आप देख लीजिएगा, यदि कल या परसों की डेट पे पेपर हो तो। और आज की डेट पे कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण या फिर पर्यावरण के आधार पर भी कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे जो है 6 से 7 क्वेश्चन लगभग-लगभग देखने को मिले, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सो आप देख लीजिएगा, जो कि ये भी टॉपिक काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला है विशेष आवश्यकता वाले बालक। और ये टॉपिक्स को मैं कोई नया टॉपिक्स नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि शुरू स्टार्ट से ही पूछे जा रहे हैं। और कल के ही डेट पे मैंने जो है टॉप 20 क्वेश्चन का क्लास एक अपलोड किया था, जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छा से क्वेश्चनों को वहाँ पे लाया था। और साथ ही साथ मेरे जो क्लासेस होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत फ़िल्टर वाले होते हैं, जिसमें कि आपका समय बचे और आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आपको चाहिए, वो मैं पूरा-पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ। सो वो क्लासेस के माध्यम से भी आप कवर कर सकते हैं। और एक जो है थ्योरी वाला क्लास है विशेष बालकों का, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों का। यदि हम देखें दोस्तों इसको, तो ये टॉपिक्स कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों, विकलांगता से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और विकलांगता को आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो विशेष आवश्यकता जो बालक है, उनके बारे में आपको अच्छा से अध्ययन करना है, और ये पूरा टॉपिक्स आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में मैथ, यदि हम रीजनिंग की बात करें दोस्तों, रीजनिंग में आज के डेट में भी कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस डेट पे भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार जो पिछले 1-2 दिन, यानी कि 1-2 पेपर जो हुए हैं दोस्तों, वहाँ से जो क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार वहाँ पे हमें देखने को मिले थे। और आज के डेट में भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ से भी देखने को मिले थे। आज के डेट पे जो है आयु से क्वेश्चन कहीं न कहीं यहाँ पे देखने को मिले थे, ऐसा मुझे यहाँ पे पता चला है दोस्तों। तो ये टॉपिक्स भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में वेन डायग्राम दोस्तों, रीजनिंग की यदि हम बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश जो है पर्यवेक्षक, यानी कि महिला पर्यवेक्षक का एक बेस्ट टॉपिक हम कह सकते हैं रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आपके, यानी कि आपको 5 से 6 नंबर दिलाता है, तो वो है दोस्तों अधिनियम। क्योंकि अधिनियम से भी लगातार 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो लगातार सेम ही पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने क्वेश्चन को टफ नहीं, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है, कहीं न कहीं उन्होंने टफ नहीं किया है। सो
आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, इसके बाद में क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है और अधिनियम से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज की जो यदि कोई एसटी कैटेगरी का कोई छात्र है या फिर कोई व्यक्ति है और वो विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो उसको कितना प्रतिशत छूट मिलेगा? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर या फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है, जिससे कि आपका जो है नॉलेज यहाँ पर पता होगा कि आपने तैयारी कितना कर रखा है, ठीक है? सो ये टॉपिक्स थे दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट के, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्हीं टॉपिक्सों से लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उन्हीं टॉपिक्सों को बताने का प्रयास किया जो आज के क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि आज के डेट के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है? सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि और यदि आप एनालिसिस वाले क्लासेस देख रहे होंगे तो जो है हर रोज की टॉपिक्स लगभग लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 80% जो टॉपिक्स है सेम है। बस आपको एक दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि नए देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम नजर डाल लेते हैं दोस्तों शॉर्ट में सेकंड शिफ्ट में, जो कि आपको देखने को मिलेगा सेकंड शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना भी कोई नया टॉपिक्स नहीं है दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार आपसे पूछा जा रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था पंच पाँच यानी कि पंचवर्षीय योजना का जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था, ये आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद में नौवां पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा चुका है। इसके बाद में लगातार एक 10वां या फिर 11वां और 12वां पंचवर्षीय योजना के बारे में एक ही डेट पे जो है दोनों पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था। तो इस प्रकार से लगातार आपसे पूछे गए हैं और इसका भी मैंने कंप्लीट एक थ्योरी क्लास बनाया है। सो वो आप देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने बहुत ही डिटेल से पहले तो मैंने जो है वहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्ट्री रखा दोस्तों कि किस प्रकार से भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया और इसका क्या उद्देश्य था और किनके द्वारा यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है लागू किया गया, ये पूरा विवरण वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में अभी जो हाल ही में जो भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके अब उसकी जगह क्या किया है, वो पूरा विवरण वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने टॉप 50 जो क्वेश्चन वाले हैं वो भी मैंने वहाँ पे करवाया है। खासकर आप थ्योरी वाला क्लासेस देख लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में टीकाकरण से आज क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आज पूछे गए थे, बल्कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से ही पूछे जा रहे हैं। और ये थोड़ा काफ़ी बड़ा टॉपिक्स हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके 5 से 6 नंबर कहीं न कहीं आपको दिलाता है। सो ये टॉपिक्स पे आपको देखना है। और आज कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट में, गर्भावस्था के समय में यानी कि ऐसे कौन से टीके हैं दोस्तों जो लगाए जाते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे इनका आंसर नहीं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल से और बार-बार एक्सप्लेन करके जो है इन क्वेश्चनों को हल करवाया है, आपको बताया है। और एक नहीं बल्कि मैंने 2-2 3-3 क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको हल करवाया था। सो ये जो है वहाँ पे बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है मैंने, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन को मैंने 3-3 4-4 मिनट दिया है। सो वो आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है और कहीं से अध्ययन कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता हो तो। खैर वैसे मैंने जो कराया है वो आपको यहाँ पे बताने का मैं प्रयास करता हूँ। इसके बाद में पोषण से भी आज के क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, और पोषण के अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहीं न कहीं यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों अधिनियम की या फिर आयोग की, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों बाल संरक्षण आयोग के द्वारा पूछे गए थे। इसके बाद में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से आज की डेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रोटीन और विटामिन तो लगातार शुरू स्टार्ट से ही पूछे जा रहे हैं। सो सेकंड शिफ्ट के कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स थे दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। खासकर पंचवर्षीय योजना तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं छूट रहा है। और साथ ही साथ टीकाकरण आपके 5 से 6 नंबर हर रोज आ रहे हैं यहाँ से। इसके बाद में बाल संरक्षण आयोग लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 4 से 5 जो डेट लगातार जो पेपर हुआ है दोस्तों 4-5 डेटों में कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। यानी कभी जो है क्वेश्चन पूछने की जो रफ्तार है या फिर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय बाल संरक्षण यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और प्रोटीन और विटामिन यानी कि लगभग-लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो 5-6 जो टॉपिक्स है दोस्तों जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। और कुछ टॉपिक्स यहाँ से आपको देखने को मिले थे, यहाँ इन टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद में रोग से आज की डेट पे एनीमिया से पूछा गया था दोस्तों आपसे क्वेश्चन। इसके बाद में अधिनियम से जो है आज की डेट पे दहेज हो गया और बाल श्रम। और आज की डेट पे नहीं कहूँगा दोस्तों, ये भी शुरू स्टार्ट से ही पूछे जा रहे हैं। और कहीं न कहीं 3-4 डेट में अभी जो इससे पहले 2-3 पेपर हुए थे दोस्तों डेट में, उसमें जो है बाल श्रम और फिर दहेज से लगातार 1-1 2-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। और ये भी बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है दोस्तों, बहुत छोटे-छोटे, बस आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आपको थोड़ा डिटेल में और डीपली पढ़ना होगा, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन कितना ही टफ दे दे, आपको जो है इन टॉपिक्स से
क्वेश्चन बटोरना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके नंबर को बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं आपको सफलता तक लेके जाते हैं। तो इन टॉपिक्स में आपको अच्छा से पकड़ बनाना है और यहाँ से अच्छे से नंबर यहाँ पे प्राप्त करना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पूछा गया था दोस्तों, अनाथ बच्चे, और अनाथ बच्चे में भी लगातार 2-1 दिनों से, जो इससे पहले जो पेपर हुआ था दोस्तों, वहाँ पे भी अनाथ बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? सो अनाथ बच्चों की देखभाल से रिलेटेड कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सो इस प्रकार से आज का पूरा एनालिसिस था दोस्तों, और मैंने यहाँ पे पूरा-पूरा बताने का प्रयास किया। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, जो कि इसका पीडीएफ वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आज का एनालिसिस क्लास कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही एनालिसिस क्लासेस में हर रोज़ आप लोगों के बीच में पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन पूरा शिद्दत और पूरा मेहनत के साथ मैं आप लोगों तक पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही नए-नए अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहे। और खासकर जो क्लासेस होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और कहीं न कहीं आपको जो है इन क्लासेसों के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। सो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।